आपको मालूम है कि मालेगांव शहर के अंदर जो घरपट्टी बढ़ा के बांटी जा रही है उसके खिलाफ में आज हम निवेदन देने आए। जैसा इससे पहले हमने आपको बोला था, अब बाकी बातें असमन भी बताएंगे आपको। ये मेरे पास तो ये पुरानी निवेदन है निवेदन देता साहब मैं ये पहले देखो ये शायद ये पहले घरपट्टी आती थी 100 रुपया ये भी पहले वाला हाँ पहले का जून अभी देता है और ये अभी नहीं अकादमी करे 1500 रुपये वही उसी घर नवीन कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं अभी ये चेंज है। ये खुली जगह थी क्या बांधकाम था इसके ऊपर भी नहीं था इस वाला ये खुली जगह के पट्टी नहीं आती शायद यहाँ देते ही नहीं। हाँ देते कुछ जगह पे है। हाँ खुली जगह यहाँ भी थी तो बहुत ज्यादा जब करोड़ों से हो गई तो कारपोरेशन को समझ में आया कि यार ये वसूल नहीं पा रहे क्योंकि आपको अगर किसी का प्लाट है वो तो मिलता ही नहीं था मालक तो बिल किसको देना किससे बोलना इसलिए उसको कैंसिल कर दिए। तो ये भी बांधकाम वाला ही हाँ काम वाला है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये घर 100 रुपए जिसकी पट्टी आती थी पहले सिंगल था। अब उसको उसने कैसा है सिंगल घर था जिसका पटरी पतरे का था शायद तो पटरी पतरा बल्ली का बनता शायद बल्ली या पाइप का बनता। अब बल्ली सड़ गई तो इसको ये हुआ कि अब इसको बना दो डबल बना देते। अब उसको डंडा पटाई करके डबल बना लिए। हमने ठहराव किए शायद ये वो देखो हमने ठहराव करे थे कि भाई नवे घर का जो नवे घर बने नवे मालमत्ता का सर्वे करना और उसकी केरपट्टी लगाना। ऐसा मालेगांव महानगर पालिका में बहुत सारे लाखों से जो एकदम से नए हो रहे वो एकदम से नए हो जो पुराने की दुरुस्ती है वो नहीं सर नहीं हमने प्लॉट के ऊपर खाली प्लॉट के ऊपर जो नया बन रहा मकान हाँ देखो ये ठहराव है साहब हमारा महासभा था उसमें ऐसा ये बोला गया था स्पष्ट कि जो नवे घर बने उसको लगाना जिसको घरपट्टी नहीं आती। अब इन्होंने फिर बाद में टेंडर निकाले क्या करे क्या नहीं करे फिर बाद में स्टैंडिंग में और जब इसे मंजूर होने को आया तो ठहराव करे तो उसके बाद जब टेंडर निकाले तो टेंडर में मालूम नहीं होने क्या निकाले। उसके बाद स्टैंडिंग में विषय आया वो भी ठहराव नीचे लगा हुआ है। उसमें स्टैंडिंग में ऐसा ठहराव लिखा हुआ है कि नासिक धरती वैसा इसमें करना ये सब तो उसमें पड़ा हुआ है। तो बहरहाल ठीक है साहब अभी मैं उसका भी एक उदाहरण दे देता आपके मालूमात के लिए कि नासिक महानगर पालिका ने कमिश्नर ने कुछ रेट बढ़ाए थे घरपट्टी के 3 पट बढ़ाए थे उसको उन्होंने रद्द कर दिया। आप नासिक से मालूमात मुंडे साहब के पीरियड में शायद आपकी की बात है सर बढ़ाए थे तब बढ़ाए थे महीना भर पहले उसको वापस ले लिए उन्होंने वापस ले लिए या आज जो भी प्रशासन उन्होंने वापस ले लिए शायद। उसके बाद बॉडी 2022 13 जून 2022 तक के बॉडी थी शायद। बॉडी के बाद कमिश्नर साहब ने एक ठहराव किए उसमें केरपट्टी का रेट बढ़ा दिए शायद। हमने उनको प्रशासक ने हमने उनको आके बोला कि भाई देखो अभी सर्वे चालू है उसको नवी मिलेंगी नवी को फिर और बढ़ा के लगाना तो ऐसा सब गड़बड़ मत करो। एक काम हो जैसा नवे को केरपट्टी लगाना है तो नवे को केरपट्टी लग जाए तो जब केरपट्टी एक बार भर देगा उसके बाद तुमको रेट बढ़ाना रहेगा जब देखेंगे अभी लगी भी नहीं लगाने भी जा रहे और बढ़ाने भी जा रहे तो सब काम एक साथ काय कर रहे। तो उन्होंने महागाल लिए यानी उन्होंने ये डायरेक्शन दिए कि भाई जो पुरानी घरपट्टी है ये साल वही भरी जाएगी। अभी बात वही पुरानी भरे जा रही है इसको भी 1 साल हो गया। हाँ ना साहब वही बता रहा मैं कि सब इतना घाल मिल करके रखे लेना साहब कि जिसकी इंतहा नहीं। यहाँ अभी प्रभाग 1 में दादा उसे मंत्री महोदय साहब ने रुकवा दिए वो काम सर्वे भी नहीं हो रहा और बढ़ भी नहीं रही और हमारे इधर नदी के इस पार बढ़ भी गई सर्वे भी हो गया और बढ़ भी तो ये तो 2 आंख से देखने वाली बात है साहब। तो इसमें गलतियां क्या क्या है कि एक तो उन्होंने रेट बढ़ा दिया ये सर्वे कर दिया सबसे पहले उन्होंने सर्वे भी कर दिया
उन्होंने घरपट्टी लगा भी दी है और घरपट्टी बढ़ा भी दी है और घरपट्टी बांट भी दी है रेट भी बढ़ा है, रेट भी बढ़ा दिए। और जूने घर की बात नहीं थी, वो जूने घर का भी सर्वे कर दिया। हाँ, जबकि नवे घर का सर्वे करने की बात थी। तो इस कदर इसमें किसी ने 2 फुट बढ़ा लिया ना साहब, तो उसको भी नवी लगा दी। और जिसका सिंगल था, जैसे बल्ली सड़ गई, पतला सड़ गया, आप वो सोचा कि आप तोड़ के बनाने तो डबल बना लूं, उससे डबल बनाया तो ठीक है, डबल बनाया उसको नवी भी लगना चाहिए, लेकिन किसको जो ऊपर बनाया उसको ना साहब। अब तीसरी बात, जिसने कुछ भी चेंज नहीं किया, हाँ, उसका क्या हुआ? उसको भी उसको भी लगी है। उसको भी लगी है, उसका रेट बढ़ा। और नवे वाले को पीछे 6 साल से दे रहे साहब, नवे वाले नवा जिसको लगा रहे उसको पीछे 6 साल, हालांकि बांधकाम उसका 2 ही साल पहले हुआ, 2 ही साल हुआ या 6 साल भी हुआ है। हाँ, तो वो उनका क्या करना है, तो अर्जी करो। वो 6 साल का ऐसा है कि कहीं एखादी बिल्डिंग 10 साल की हो, 8 साल की हो, तो उसको 6 साल लगाना है। हाँ सर, हाँ सर। लेकिन जो 2 साल पहले हाँ, हुई, सर। उसको 6 साल कैसे लगाएंगे? लेकिन साहब उनका मतलब ये था सिर्फ application करो। 5 साल 6 साल 5 साल 6 साल सब सर्वे में सब पैसे लगा दिए। उनका मतलब था तुम अर्जी करो, हम इसको कैंसिल कर देंगे। हम बोले साहब यही काय को ऐसी जिस पे अर्जी मांग रहे तुम, हियरिंग होगी, ये होगा, वो प्रोसीजर पड़ेगा। और अननेसेसरी साहब लोगों में जो है ना, मालेगांव शहर आपको पता है साहब कि मालेगांव शहर के अंदर 70 से 80% जो है वो गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, सादे लोग हैं, पावर लूम का व्यवसाय ऐसा है। त्याच्यामध्ये असं आहे, जे लोड बेरिंगचं काम राहतं का, लोड बेरिंगवाला आरसीचं बिल देऊन देतात त्यांना, है ना, लोड बेरिंगचं घर आहे त्याला आरसीचं बिल देऊन देतात। आरसीचं बिल दिल्यानंतर त्यांच्याकडे ते वसूल बी करतात, तुमचे जे कॉर्पोरेशनचे जे बिल वाटणार आहे ना त्याला सगळं माहित राहतं, कारण तो लोड बेरिंगचं आहे, लोड बेरिंगचं असताना बी यांना आरसीचं कसं काय द्यायचं, ते चुकीचं आहे ना। हा, आणि त्याला ते आपल्यावर टाकतात। काही लोक इथं काय आणि शिकलेले लोक आपल्या मालेगावमध्ये, काहींना कळत काहींना नाही कळत, तर त्याच्यामध्ये कसं माहिती का, आपले अधिकारी जे आहे ना त्यांना समजा काही वसुली झालेली नाही, वसुली करतात आणि परवा 1 मध्ये वसुली होत नाही, है ना, आणि परवा 2, 3, 4 मध्ये इकडं वसुली होती, याच्यावर मी लक्ष ठेवायला पाहिजे साहेब, है ना। या विषयावर आम्ही वारंवार आमचे सेक्रेटरी साहेब त्यांनी त्यांना मागे बोलले होते। त्याच्यामध्ये काय माहिती आहे का, कॉर्पोरेशन आणि आपले जे पब्लिक याच्यामध्ये वादावाद तणाव वाढून नाही, तर तणाव नाही वाढापेक्षा तुम्ही तुमचे जे आहे ना, तुमचे जे कर्मचारी त्यांना घेऊन बसा, त्यांना सांगा तुम्ही चुकीचं करताय, ज्याला जशी वेळ असेल आणि तुम्ही आता ते आता जे बिल वाढवताय ना, ते बिल तुम्ही बिलकुल वाढवा, त्याच्या समोर तुम्ही मागा साहब इसमें 3 कैटेगरी का जो रेट बढ़ा हुआ है ना, आप देख लो उसमें 3 कैटेगरी आरसीसी दिया हुआ है, लोड बेरिंग दिया गया, पतरा पटरी और जो भी है वो अगर बनाता है पट्टी उड़ती तो वो एक कैटेगरी है साहब। हाँ, तो ये ऐसी 3 कैटेगरी। लेकिन खुली जगह किसको लगाते हैं साहब, सुनो मेरी बात, जैसा किसी ने बांधकाम परमिशन मांगा ना, तो उसको बोलते कि तुम 2-3 साल की खुली जगह की भर के दो, तो फिर हम तुमको बांधकाम परमिशन देते। नहीं तो जो मंजूर लेआउट है, मंजूर उसी को बांधकाम परमिशन 20-25 साल से खुली है, नहीं उसको नहीं, म्हणजे बक्का जागा लावायची। लेआउट मधले रिकामे प्लॉट जे राहतात ना, येणे केलेले, उसी को है साहब, उसी को है। साहब हमारा बोलना ऐसा है कि बॉडी खत्म होने के बाद प्रशासक साहब ने जो घरपट्टी की रेट वाढ़ की है वो हमको मंजूर नहीं है। और ये जूने वाले को जो लगा है, जूने वाले को जो लगा रहे हैं, अगर नीचे का 1 मंजिला डंडा पटाई है, पटरी उटरी का है, ऊपर उन्होंने कुछ बनाया तो ऊपर का तुम नवीन लगाओ, नीचे का नवीन जो नीचे का नवीन वो नहीं करना। तीसरी बात हमारी है तो रिवीजन के लिए जो हमने एजेंसी नेमी है, वो एजेंसी वाले जब तक पूरे महानगर पालिका का पूरा सर्वे करके और सब तुमको नहीं दे देता, जब तक तुमने नहीं देना। हुआ क्या है, पिछले आज लग रहे तो आज नहीं, हम बोलना क्या चाहते हो, सुनो, 4 प्रभाग है साहब मालेगांव महानगर पालिका, 3 प्रभाग में तुमने सर्वे करके रिवीजन करवाके बड़ी भी घरपट्टी दे रहे, प्रभाग 1 में तुमने सर्वे भी नहीं किए, बड़ी भी घरपट्टी भी नहीं दे रहे, तो ये हमारे साथ 3 प्रभाग वालों के साथ अन्याय है कि नहीं है? अन्याय मत करो हमारे साथ, हमारा ये बोलना है, ये हमारा बोलना है। किसी के साथ उनके साथ भी मत करो, हमारे साथ भी मत करो। काम पर और साहब वो जो सर्वे वाली टीम है ना, वो किसी से कुछ पूछती नहीं, वो लाती मशीन लाइट लगा दे रही, अपने मर्जी से लिख के लेके चले गए। और घर के पास कोई ऐसा किसी घर बंद है, किसी घर बंद मशीन अंदर से वो मशीन बाहर से बोलते शायद इसमें एक तरतूब भी ऐसी है कि जो गिन के लाए ना, उसके ऊपर एक नोटिस भेजनी पड़ती है कि भाई हमने जो गिन के लाया वो सही है या नहीं, सही है गलत है, वो कुछ नहीं है सर। महासभा का जो ठहराव
हमारा जो बॉडी का था, उसके बाद प्रशासक ने जो ठहराव करके इसमें वार्ड जो घरपट्टी का जो प्रशासक ने ठहराव करा, ये सब चीज पे शायद तुम वरिष्ठ तुम्हारे एचओडी जो है घरपट्टी डिपार्टमेंट के, इनके साथ बैठ के तुमको ये मीटिंग करना पड़ेगी और तुमको ये 8 दिन में क्लियर करना पड़ेगा स्पष्ट क्या आगे घरपट्टी का जो है नियोजन कैसा रहेगा। नहीं तो तुमको ये मार्च में जो घरपट्टी का बड़ा जो है महापालिका की जो वसूली है ये प्रभावित हो सकती है। बहुत स्पष्ट साहब नुकसान हो जाएगा, अपनी जो वसूली कंटिन्यू होती ना नहीं आएगी, ये प्रभावित हो जाएगी साहब जो है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि नासिक महानगर पालिका में कौन से पैटर्न से उन्होंने बड़ी भी सब कम की है वो आप मंगवा दो, बहुत क्लियर कर देंगे साहब, तो कोई परिस्थिति है कोई बिगड़ेगी नहीं। व्यक्तिगत आप इंटरेस्ट लेंगे ना तो हमारी अपेक्षा है तो एग्रीमेंट देख लेता उसका पैसा है। हाँ, वो देख लो। फिर हमारे लोगों से भी मालूमात लेता। हाँ सर, नासिक से भी मालूमात लेता। ये सब मिला के जल्द से फिर जल्द एक मीटिंग फिर रखो, हम सब फिर आएंगे पहले जैसी आपके भी वैसी कर दो। अभी इतने सालों से चल रहा मामला और अभी भी नहीं कर रहे। किसी को 1500 दे सकते, 200 दे, किसी को 3000 दे सकते। अलग है और ये इधर प्रभाग नंबर 2, 3 में अलग है कि साहब नहीं ऐसा तो जरा देखो जो सबको जो सरकार करके गया है साहब, जो अधिकारी यहाँ पे सब कुछ करके गया है, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपके ऊपर कोई ऐसी बात ना आवे, उसके ऊपर ध्यान करके अधिकारियों को बुला के इसका निर्णय लो। स्पष्ट करो को अपने घर की आजादी में दिक्कत क्या है। किसी के साथ अन्याय है, हमारा ये बोलना है। महापालिका का बड़ापन भी अपना प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। उत्पन्न नहीं आएगा तो करेंगे क्या? ऐसा बोलो ना कुछ। आज हम लोग यहाँ पर निवेदन देने आए। निवेदन में क्या लिखा हुआ है आप तमाम लोगों को हम बताना चाहते हैं और कमिश्नर साहब ने भी सुना। उसमें हमने लिखा है विषय हमारा है वाढीव घरपट्टी आकारणी त्वरित रद्द करावी, अन्यथा 1 जानेवारी 2024 रोजी मानपा इमारतीचा घेराव करण्यात येईल याची माहिती देण्याबाबत आजचा आमचा विषय हा आहे। मालेगाव शहर हा गोरगरीब जनतेचा शहर असून शहराची लोकसंख्येपैकी 60 ते 70% लोकसंख्या ही झोपडपट्टी भागात वास्तव्य करीत आहे। शहरात पावलू मजुरांची संख्या खूप जास्त असून पावलू व्यवसायावर नेहमी मंदीचे सावट असतात। यामुळे नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न नेहमी असतो। अशा परिस्थितीत मालेगाव महानगरपालिका घरपट्टी विभागाने खासगी मक्तेदार कोलपुरो कंपनीच्या माध्यमाने भरमसाठ घरपट्टीची वाढ करून घरपट्टी बिले वाटप सुरू असल्यामुळे नागरिकांमध्ये खूप असंतोष निर्माण झालेला आहे आणि नागरिक खूप त्रस्त झाले आहेत। आमची विनंती आहे की वाढीव घरपट्टी आकारणी त्वरित रद्द करावी व जुन्या दराने घरपट्टीची वसुली करण्यात यावी। वाढीव घरपट्टी आकारणी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत रद्द करावी, अन्यथा त्रस्त नागरिकांसहित आमच्या पक्षाच्या वतीने वाढीव घरपट्टी आकारणीच्या विरोधात मनपाचा घेराव करण्यात येईल। कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यास यास मनपा प्रशासन जबाबदार आहे, कृपया नोंद घ्यावी। असा आजचा आमचा निवेदन आहे। आता आमच्या घटनेचा